अरे मटका, मैं ये कह रही थी कि तुझको तो पता ही है तेरा देवर किसी काम का नहीं है। हाँ, ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। ये भी नहीं है कुछ काम धंधा कर लूं ताकि कुछ माँ बाप को भी सहारा हो जाए और अच्छे घर से शादी भी हो जाए। अरे माँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे इतने अच्छे घर से लड़की लाऊंगा, तुम देखोगी। हाँ, ये मत समझो कि मैं कुछ करता नहीं है तो मेरी शादी ऐसे ही घर से हो जाएगी। अरे स्मार्ट हूँ देखने में। अरे मेरे लाल, मैंने माना कि तू स्मार्ट है देखने में, पर कोई बेटी अपनी ऐसे ही नहीं दे देता। अरे लड़के का काम धंधा और उसका रहन सहन सब कुछ देखा जाता है। अरे अम्मा जी, मैं एक बात कहूँ। अरे मेरी सहेली की शादी हुई है, उसके अम्मा अब्बा ने ना लड़के वाले का घर भी चेक किया था कि घर अच्छा खासा बना हुआ है या नहीं है, और लड़का के काम करता है। अरे जिस घर में वो रहेगी और जो कमाकर वो उसको खिलाएगा, वो भी तो देखना जरूरी है। अरे बेटा, आजकल का जमाना ऐसा नहीं है। आजकल कोई ये नहीं देखता कि संदूकों में कितना पैसा है। आजकल दुनिया देख रही है घर और बिजनेस क्या है, कमाई। और अम्मा जी, आजकल खाना पीना भी कोई नहीं देख रहा। पिछले टाइम में ही देखते थे, अरे अच्छा खा रही हैं, घी खा रही हैं, ये मलगज्जे वगैरह सब देखते थे। आज के जमाने में चाहे चटनी से खा लो, पर पहनावा और घर, ये दो चीजें देखी जा रही हैं। बिल्कुल। अरे अंदर कोठी का कौन देखता है, चाहे उसके अंदर पैसा हो या खाना हो। अरे अम्मा, तो क्या तुम ये चाहती हो कि हम चटनी से खाएं, कोई नहीं देखेगा और पैसा जोड़कर घर बना लें? अरे बेटा, क्या तो बिल्कुल सही रहा है। अरे कोई नहीं देखता, कुछ भी खा लो। हाँ, और लेकिन खाना पीना तो जब अच्छा करेंगे ना, जब तू कुछ कमाएगा। अरे देवा जी, कुछ कमा ही लो। ये बड़े भाई की ही कंधों पर बंदूक चलाना जानते हो। हाँ, अरे कुछ अब खुद भी करना सीख जाओ, अपना ही फायदा है। अरे भाभी, अरे बिल्कुल सही कह रही है। उससे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। अरे बेचारी सही कह रही है बिल्कुल। जरा ठंडा दिमाग कर तो सोच। अरे जब तेरे घर में वो आएगी रहने के लिए तो उसको खाना पीना रहन सहन उसका अच्छा करना पड़ेगा, वरना भाग जाएगी। और वैसे भी तेरे निकम्मे के साथ कौन करेगा शादी? अरे भैया, तुम्हारी मालदार घर से क्या शादी हो गई है और इन्होंने हैंडल कर लिया है यहाँ आकर, तो तुम क्या समझते हो मैं गरीब घर खिलाऊंगा? अरे मैं भी मालदार घर खिलाऊंगा, और देख लेना वो भी भाभी जी की तरह होगी और ऐसे ही घर बार संभालेगी, देख लेना। अरे जा जा, बात को करना, पहले करके दिखा। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर देखो शादी करके कैसे लाता हूँ मैं, और फिर दिखाता हूँ कैसे घर बार संभालती है वो। इधर को सुन, पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। अरे अपनी पसंद की शादी करेगा? अरे पागल मत समझो, जो करूंगा सोच समझ कर करूंगा। अरे पर मेरी बात तो सुन। बस बहुत सुन लिया, आप कुछ बाकी रह गया है तो सुना दीजिए। अरे जाने दो ना, बहुत सुना दिया है पहले से ही उनको। इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही लोगों ने उकसाया है उसको। अरे अम्मा जी, मैंने नहीं उकसाया है उसको। हाँ, और ना ही मेरी पत्नी ने। अरे अगर वो ऐसे वैसे घर से कल लाया तो हमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। नहीं तो दहेज मिलेगा और ना ही पैसा। अरे अम्मा, दहेज की और पैसे की चिंता न करो, ये दुआ करो कि लड़की जो भी हो अच्छी हो, अच्छे संस्कार हो उसके। अरे संस्कार ना भी अच्छे होंगे तो मैं सुधार दूंगी इसको। अरे अम्मा जी, आजकल के जमाने की लड़कियां नहीं पता आपको, क्या ही बताऊं मैं आपको। हाँ, मुझ जैसी और तो नहीं निकलेगी, मैं ही तो निकली 100 में एक। क्या बबड़ बबड़ कर रही है, बोल जोर से। अरे कुछ नहीं अम्मा जी, बस सोच ही रही थी। चल जा, मेरे लिए खाना वाना जल्दी से। क्यों लेट कर रही है? जा रही हूँ मम्मी जी। अरे इस बेचारी मटका को दबा कर रखा है इसके मोटापे की वजह से। अगर इससे अच्छी कोई आ गई तो उसके नखरे नहीं उठाए जाएंगे तुमसे। ऐसी बात नहीं है बेटा, उसको भी देख लूंगी मैं। चलो देखते हैं आगे होता है क्या। अरे तुम बड़ी लेट आई, मैंने तुमसे 10 बजे का कहा था और इस टाइम 12 बज रहे हैं। अरे रोहन, मुझको लेट हो गया। और हाँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे मैं ठीक ही तो नहीं हूँ, इसलिए ही तो बुलाया है। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे तुम मेरी दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, किसी से कहना मत, बस तुमको मेरे लिए काम करना होगा। अरे हाँ हाँ बोलो, क्यों, सब करने के लिए तैयार हूँ। बस तुमको एक्टिंग करनी होगी मेरी पत्नी बनने की, और कुछ भी नहीं है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं। मैं सोच रहा था तुम गुस्सा करोगी, पर ये क्या, तुम तो मान ही गई। अरे तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुमको पता ही नहीं कि मैं एक्टिंग सीख रही हूँ। अरे तभी तो बुलाया है तुमको, एक्टर को। वैसे क्या करना है? तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस तुमको बहुत सारे पैसे लेकर मेरे घर चलना है। अरे वो तो मैं चलूंगी, चलो। पर एक बात ध्यान रखना, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना दिखाना। हाँ, और बिल्कुल भाभी जी की तरह संस्कारी और अच्छी बनकर दिखाना। क्या पता माँ को और भाभी जी को तुम अच्छी लगो तो सच में शादी करा दें। अरे हाँ हाँ, तो मुझको बहुत ही मजा आएगा, चलो चलते हैं। अरे हाँ हाँ चलो। अरे ये क्या, और ये कौन है तेरे साथ?
अरे अम्मा जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, मैंने इससे शादी कर ली है। अरे ये सब देखने से पहले मौत ही क्यों नहीं आ गई मुझको। अरे अरे ये क्या देवर जी सच में शादी कर लाए? और ये क्या इतनी सीधी सादी लड़की से? जी हाँ, सीधी सादी लड़की। अरे बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। तुम जो सोच रही थी कि तू कुछ कमाएगा नहीं और वो नहीं करेगा तो कोई तेरे घर में नहीं रहेगा, अरे ये रहने के लिए तैयार है मेरे घर में, कह रही थी ये। अच्छा सच में ये इतनी संस्कारी है? अरे मैं तो सोच रही थी मैं ही इतना बर्दाश्त करती हूँ। अरे रोहन ये क्या बर्दाश्त करती हैं? अरे भूखी तो नहीं रहती ये, कभी मुझको भी भूखा रहना पड़े। भाई देखो तुम जानते हो मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और एक्टर हूँ, एक्टिंग सीख रही हूँ। हाँ ज्यादा कुछ मुझसे नहीं होगा। अरे अगर ये भूखी रहा करती तो यहाँ खड़ी न होती तुम्हारे सामने इतनी मोटी ताजी। अरे आजकल भूखा कौन रहता है? आंटी जी तुमको एक बात बताऊं, आजकल के कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ही संस्कारी हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं। अरे आजकल बहुत लोग संस्कारी हैं। अरे ये जीव निकाल कर किसको दिखा रही है? मुझको? चलो देखती हूँ कितना बर्दाश्त करती है ये। अरे आंटी जी इतना ना रो, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ। अरे नहीं नहीं रो नहीं रही, और तुम इतना कह ही रही हो इतने टाइम से कि तुम संस्कारी हो। चलो फिर देखते हैं। लगता है भाभी जी ने हार मान ली है इसलिए भज गई हैं। अरे मुझको देखकर डर गई हैं कि ये इतनी संस्कारी कैसे है। चलो हम भी देखते हैं इसकी पसंद क्या है। अरे वाह, तुमने तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस दिखाया है। देखो ये कॉन्फिडेंस मुझसे नहीं आता दिखाना, पहले ही बता रही हूँ। और ज्यादा ओवर गया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे वो तो मैं जरूर करूंगी। हाँ तुम्हारे लिए तो सब बर्दाश्त कर लूंगी। अरे यही तो चेक करना है कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं। हाँ ये तो सिर्फ ड्रामा था, मैं तुमको चेक करूंगा कि तुम हो काबिल या नहीं। बड़े टाइम से कहती थी शादी शादी शादी, अब चलो इम्तिहान में पास होकर दिखाओ। क्या हुआ रोहन, कुछ कह रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहा, चलो आओ आराम करो अपने रूम में आकर। अरे बेटा ये दाल रोटी कहाँ को लेकर जा रही है तू? अरे अम्मा जी नई देवरानी जी आई हैं, उनको खिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। अच्छा क्या उसकी पसंद है ये? अरे अम्मा पसंद हो या ना हो संस्कारी लोग तो यही खाते हैं। बबीता, ओ बबीता। जी जी ठानी जी क्या हुआ? अरे खाना नहीं खाओगी क्या? अरे इतने टाइम से भूख लग रही थी पर मैंने बोला ही नहीं, मैंने सोचा क्या किसी को परेशान करूं मैं। अरे वाह तूने हमको परेशान ही नहीं किया और भूखा रहना पसंद किया। अरे वाह क्या संस्कार है तेरे। अरे बेटा जल्दी से इसको खाना दे दे। जी अम्मा जी अभी देती हूँ। अरे ये क्या है? ये दाल रोटी, अरे इसको कौन खाता है? अरे दाल रोटी के सिवा और क्या खाओगी? अरे तुम तो संस्कारी हो ना। अरे संस्कारी बोल रही हूँ, ये काफी ना है क्या? क्या संस्कारी बोल रही हो? अरे संस्कारी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक संस्कारी ही होते हैं, उसमें उनका दिमाग भी आता है और आवाज भी आती है और पहनावा भी आता है, सब कुछ आता है। अरे संस्कार लोगों को ये थोड़ी ना है कि वो दाल ही रोटी खाए। अरे मुझको ये पसंद नहीं है, मुझको चाहिए चिकन फ्राई और बिरयानी और चाइनीज और फ्रांचीज सब्जी चाहिए मुझको। मैं ये दाल रोटी बिल्कुल नहीं खाती, ये तो मरीजों का खाना लगता है। अरे वाह, अरे ऐसी ऐसी खाने की चीजें बता रही हो जैसे कितनी पढ़ी लिखी हो। अरे अनपढ़ समझा है क्या मुझको? हाँ अरे एक्टर हूँ मैं, एक्टर, एक एक्टिंग सीख रही हूँ और एक्टर लोग ऐसा खाना नहीं खाते। हाँ मुझको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है दाल रोटी। अरे इतना ही शौक था तो छोले पूरी बना देती, वो टेस्टी होते हैं चटपटे, और ये क्या है दाल रोटी मरीजों वाला खाना। क्या एक्टर? अरे तुम तो संस्कारी हो। अरे एक्टर भी हो तो क्या हुआ? अरे एक्टर हो या एक्टर नहीं जो भी हो, लेकिन हमको तो संस्कार चाहिए ना। अरे अपने संस्कार दिखाओ, इतनी संस्कारी हो तुम तो। अरे जाओ जाओ, ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि यहाँ नहीं रहा जाए। बस बबीता बहुत हुआ। अरे अब तुमने अन्न का अपमान किया है। अरे अरे रोहन, अरे वाह, पहले तो बड़े दावे कर रही थी कि शादी करूंगी शादी करूंगी, फिर अब क्या हुआ? संस्कार भूल गई अपने? हाँ अरे एक्टर हो तो क्या हुआ, थोड़ा सा इतना संस्कार तो होता ही है हर लोगों में कि अन्न का अपमान ना करना चाहिए। तुम तो ये भी नहीं जानती? अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब जेठानी जी ने किया है। चुप हो जाओ, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हारी सारी बातें सुन ली है मैंने। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। अरे यही तो देखने के लिए मैंने तुमको बढ़ता था। हाँ अरे पत्नियां ऐसी नहीं होती, जैसे में पति रहते हैं वैसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, निकल जाओ यहाँ से। अरे बेटा पर वो तेरी तो पत्नी है ना, अब जैसी भी है रहना तो पड़ेगा, मैंने तो पहले ही कहा था। अरे नहीं अम्मा जी, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ इससे ड्रामा कराया था ताकि ड्रामे में इसका असली चेहरा इसके सामने आ जाए। क्या तुमने शादी नहीं की थी?
अरे नहीं नहीं, ये बड़ी एक्टर एक्टर समझती थी ना अपने आप को, मैंने सोचा क्यों ना इससे एक्टिंग कराऊं, और एक्टिंग में ही इसको थोड़ा सा बरत भी लूंगा कि ये कैसी है। अरे मुझको माफ कर दो। जी नहीं, जब एक बार इंसान को बरत ले ना, फिर इसको दोबारा बरतने की कोशिश ना करे। अरे किसी की होड़ किसी से होती ही नहीं है। क्यों भाभी जी, मुझको समझदार नहीं समझती थी क्या तुम? अरे मैंने बरतने के लिए किया था ये, जो भी किया था सब नाटक। कमाने की ऐसी बात है, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है, मैं जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। अरे वाह, मेरा बेटा अब कमाएगा। अरे हाँ हाँ अम्मा, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा मैं। अरे दोस्तों, अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक तो कर ही देना, और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। अरे दोस्तों, तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर तुमने लास्ट तक वीडियो देखी है और हमारी ये रिक्वेस्ट सुन रहे हो तो एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अरे कुछ तो समझदार बन जाओ और छोटे लोगों को भी सपोर्ट करो। हाँ, अरे अगर अच्छे अच्छे लोगों को ही सपोर्ट करोगे तो छोटों का क्या होगा। हाँ, अरे हमको भी सपोर्ट कर दो, हम भी कुछ आगे बढ़ सकें, इतने कम सब्सक्राइबर हैं। अरे मुझको यकीन है मेरे दोस्त मुझको सब्सक्राइब कर जरूर जाएंगे।